हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट लोन्स एंड देयर फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस। क्या आपको लोन लेना चाहिए या आपको लोन नहीं लेना चाहिए? कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें लोन ले सकते हैं या कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें लोन नहीं ले सकते हैं? आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी या तो अपनी लाइफ में लोन ले रखा होगा या फिर लेने का सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। स्टार्ट करते हैं। तो आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कौन से ऐसे केसेस में हमें लोन लेना चाहिए, इसका अगर मैं वन लाइन में आंसर दूं तो आपको लोन लेके ग्रोथ एसेट्स खरीदने चाहिए। ग्रोथ एसेट्स का मतलब है ऐसे एसेट्स जिनका फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज होगा। बट हमें एक सटल पॉइंट का ध्यान देना है। जब भी हम कोई ग्रोथ एसेट की बात कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि उस एसेट का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो आपके लोन के इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपीस का लोन लिया। अब वो लोन से आपने जाके एक ऐसा एसेट खरीद लिया जो कि एक साल में 10% ग्रो हो गया। एंड अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% था। तो आपका जो नेट गेन हुआ वो हुआ 1.5% ऑफ 1 CR विच इज इक्वल टू 1.5 लाख। तो आपने 1.5 लाख रुपीज अर्न कर लिया इस एग्जाम्पल में। बट यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। सुनने में ऐसा लगता है कि यार 1.5% बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे जो भी आपने पैसा अर्न किया ना, इसमें आपने खुद का एक भी पैसा नहीं लगाया है। ये सारा का सारा पैसा आपको लोन पे मिला, किसी और ने आपको दिया एंड उस पैसे से आपने सेल्फ के लिए, खुद के लिए छोटी सी इनकम अर्न कर ली। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीपल यूजुअली मिस कर देते हैं। अब कई लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि यार ये 1.5% तो बहुत कम रिटर्न है, इससे अच्छा तो मैं एफडी कर दूं जिसमें 7-8% मिल जाता है। बट द पॉइंट इज, आपके पास एफडी करने के लिए अगर 1 करोड़ रुपीज हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन लोन तो इंसान तभी लेता है जब उसके पास उतने पैसे हैं ही नहीं। तो इसीलिए लोन लेना इज इम्पॉर्टेंट। एंड इफ यू आर बाइंग ग्रोथ एसेट्स यूजिंग लोन जिसमें आप रेट ऑफ रिटर्न का ध्यान रख रहे हैं, तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी डिस्कस कर लेता हूं कि लोन लेना किस केसेस में थोड़ा सा गलत माना जाता है। तो यूजुअली लोन्स के थ्रू हमें लाइबिलिटीज नहीं खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल बहुत सारे लोग लाइक ईएमआई पे मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा महंगे हैं, जिसकी उनको एक्चुअली में उतनी नीड है नहीं। तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। सिमिलरली अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये कार्स के ऊपर भी एक्सटेंड हो सकता है। आजकल काफ़ी लोग ऐसी कार्स खरीद रहे हैं जो कि उनकी नीड से बहुत ज़्यादा ऊपर है। लाइक उसका जो कॉस्ट है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी कार ले रहे हैं एंड देन उस पे ईएमआई पे कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ बैड थिंग। वो हमें नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कार इज़ अ लाइबिलिटी या कार खरीदनी ही नहीं चाहिए। कार कैन ऑल्सो बी एन एसेट। कार से आपका टाइम बचता है, आपको सेफ्टी मिलती है, ट्रैवलिंग में ईज ऑफ ट्रैवलिंग होता है। तो इट कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा महंगी कार बिकम्स अ लाइबिलिटी। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया। किस केसेस में लोन लेना चाहिए ये बात समझ आई, किस केसेस में लोन्स अवॉइड करने चाहिए ये बात समझ आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।